कराची में बादल फिर बरस पड़े। नॉर्थ कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात तक जारी रहने का इम्कान। 27 अगस्त से कराची समेत सिंध भर में एक और स्पेल मुतवक्के। कराची के कई इलाकों में मंगल से बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 और इतराफ के मकीनों का सफूरा चौक पर एहतजाज। मरीर कैंट जाने वाली सड़क बंद। बिजली की बंदिश के खिलाफ जिना एवेन्यू पर मॉडल टाउन के मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। पाकिस्तान और चीन का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। इस्लामाबाद में स्ट्रैटेजिक डायलॉग का छठा दौर। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और चीनी हम मनसब ने मुश्तरका सदारत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्हाक़ डार ने कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। सीपैक समेत तमाम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में तावन मज़ीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। पाकिस्तान से चीन की दोस्ती हर इम्तिहान में पूरा उतरी है। तीसरे फरीक की वजह से ये दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी। ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मातहत अदालत से कहेंगे मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। नौ मई केसेस में जमानत मिलना बड़ी कामयाबी है। बानी पीटीआई की रिहाई में अलकादर केस के सिवा अब कोई रुकावट नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं अलकादर केस 15 मिनट की मार है। सैफर और तोशाखाना की तरह तमाम केस जमीन बोस हो जाएंगे। असद कैसर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जमानत देकर वाज़ेह कर दिया कि मुकदमात नाजायज थे। बानी और पीटीआई लीडरशिप के खिलाफ तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी है। DGISPR ने फील्ड मार्शल की जानिब से ब्रसल्स में इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल बड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी। सुहेल बड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है, 9 मई में मुलव्विस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। कौमी इस्तेहकाम के लिए सियासी क़यादत और अवाम को इदारों के साथ खड़ा होना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स का जुर्रतमंदाना मुकाबला किया। दुश्मन को पैगाम है पाकिस्तान हर मुहाज पर दिफा के लिए तैयार और यकसू है। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के बेवक्त कार्रवाई की कोशिश नाकाम हुई। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जराइम में मुलविस हैं, उनको निकालें तो चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला होता है। गवर्नेंस के खिलाफ को सिक्योरिटी इदारे रोजाना जाने देकर पूरा कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम 14 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मुअत्तरफ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने मर्द अहम करार दे दिया। लिखा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्हें अमेरिका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात अहम रही। आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी से पाक अमरीका ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन मजीद मजबूत हुआ।
बारिश के बायस लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत सबसे मुआवज़त ख्वाह है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं सबसे ज्यादा नाहली की इलेक्ट्रिसिटी जो 48 घंटे तक बिजली मुहैया नहीं कर सकी। एमकेएम से कोई मसला नहीं, कल भी और आज भी बात करने को तैयार है। फारूक सत्तार तनकीद करके अपनी सियासत चमकाते हैं। कोई ख्वाब ख्याल भी ना रही, सिंध में दूसरा सूबा नहीं बन सकता। बारिशों ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ में निकाब कर दिया। दोनों जमातें कराची के फंड्स और वसाइल पर काबिज हैं। तर्जुमान एमकेएम का कहना है बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल बांट कर अरबों रुपए की करप्शन कर रही हैं। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन मौजूद हैं। जमात इस्लामी ने सिंध में पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर कराची को बर्बाद कर दिया। जमात इस्लामी पब्लिसिटी, करप्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े और अवाम को रिलीफ पहुंचाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से रब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मामलत फराहम करने की पेशकश की। वजीर आजम की चेयरमैन एनडीएमए को सिंध से मुकम्मल राब्ते और फौरी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने हाफिज नेमुरहमान से खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात पर गुफ्तगू की। अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। वजीर आजम और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में मुमकिन खतरात पर तबादला ख्याल किया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बच्चों और खवातीन समेत जांबाक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्तानी। गांव के गांव तबाह हो गए। स्वात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर, मट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। शांगला में कई राब्ता पुल सैलाब की नजर हो गए। रेले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है अमरीकी सदर की रूस, यूक्रेन और गजा में जंग बंदी की काविशें बारावर होंगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मंशियात के हवाले से तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। कहा हमारी तमाम तर हमदर्दियां जांबक अफराद के खानदानों के साथ हैं। निशान इम्तियाज मिलने पर वजीर दाखिला को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने कंपनी के तहकीक और तरक्की के शोबों का भी दौरा किया। कहा कंपनी के डेयरी में तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। कंपनी की शराकत दारी से पंजाब के 63% दही आबादी को फायदा होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा हम कारोबारी मराकज को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलतें और रहनुमाई फराहम की जाए। ये वक्त की जरूरत है कि हम अपने सार्फिन को मुतमईन करें। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा।